हेलो दोस्तों। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने ए टू जेड हेल्पिंग टूल में। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम कवर करेंगे कि जो ड्रग लाइसेंस के अंदर है, हम फार्मासिस्ट को कैसे ऐड करते हैं, या फिर कोई हमने फार्मासिस्ट हायर किया है और हमारा जो प्रीवियस ड्रग लाइसेंस चल रहा है तो उसमें उसको कैसे पुल करते हैं या उसको कैसे ऐड करते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा। तो अभी इसी पे हम बात करते हैं। तो ज़्यादा टाइम में लगाते हुए मैं आपको ले चलता हूँ सीधा अपनी वीडियो के अंदर। और सबसे पहले हम सबसे पहले हमारे को क्या करना है भाई, हम हमारे को आ जाना है ONDLS की वेबसाइट पर। तो सबसे पहले हमें ONDLS की वेबसाइट पे क्लिक करना है। देन उसके बाद हमारे को ये इस तरह का सरफेस आ जाएगा हमारे सामने। और अभी हमारे को कैसे मतलब इसको काम करना है, इस पे कैसे मतलब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, तो हम उसी के लिए भी अपनी बात कर रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आ गया है लॉगिन लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन। देखो उसके अंदर क्या है, मैं थोड़ा आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि जैसे कि हम ड्रग लाइसेंस की एप्लीकेशन का जो हम यूजर आईडी पासवर्ड बनाते हैं, सेम वही प्रोसेस आपको आपका जो फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए प्रोसेस करना है, यानी कि फार्मासिस्ट को ऑन डीएलएस पर रजिस्ट्रेशन करना है। तो एक उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा, जो कि आपको वो प्रोसेस बिल्कुल सेम है। मैं एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि जैसे आपके पास मतलब ये सरफेस आ गया है, तो आपको यहाँ पे साइन इन विद यूजर नेम एंड पासवर्ड, देन इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और अगर आपके पास कोई मतलब यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है, तो आप यहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हो। एक बार फिर से देख लीजिएगा, काफी सारे मतलब लोगों के मैसेज आ रहे हैं, मित्रों के मैसेज आ रहे हैं कि आप एक रजिस्ट्रेशन और ये साइनिंग का एक बार उस पर वीडियो बनाइए। तो उसको मैं मतलब इसको ज़्यादा लंबा ना करते हुए कि ये बिल्कुल इजी है। तो अभी हमने इस पे रजिस्टर्ड और साइनिंग इन विद मोबाइल नंबर, इस पे क्लिक किया। मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही आप ONDLS के पोर्टल पे आते हो, तो हमारे को यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर ये लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। और अगर आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड बनाना है आपको अपने मतलब आपकी फर्म को रजिस्टर करना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। देन ये क्लिक किया, तो अभी आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है, उसको हम बनाएंगे। तो रजिस्टर और साइन इन विद मोबाइल नंबर, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। और जो आपका मोबाइल नंबर है, भाई आपका फार्मासिस्ट का मोबाइल नंबर है, तो आप यहाँ पे फार्मासिस्ट का मोबाइल नंबर डाल देना। देन उसके बाद उसके जो नंबर आप उस पर डालोगे, तो वो ओटीपी उसके पास ओटीपी चला जाएगा। और ओटीपी जैसे उसके पास ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी इसमें डालोगे। देन उसके बाद ये आपकी मेल आईडी वगैरह डिटेल मांग लेगा, जो भी आपको आपके फार्मासिस्ट की मेल आईडी रजिस्ट्रेशन करानी है। और फिर वही प्रोसेस सेम आपका, जो हम रजिस्ट्रेशन आपको करना है जैसे शॉप का करते हैं, तो वहां पे आपके आगे दो ऑप्शन आ जाएंगे कि भाई आपको आपका फर्म का रजिस्ट्रेशन करना है या फिर आपको फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन करना है। तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से फर्म का आपको रजिस्ट्रेशन करना तो फर्म को सिलेक्ट कर लेना। और हमें अगर फार्मासिस्ट को रजिस्ट्रेशन करना है, जो कि हम वीडियो वही बना रहे हैं, तो हम उसको वहाँ पे ऐड कर लेंगे। उस पर क्लिक करेंगे, उस पर क्लिक करने के बाद हम वहाँ से जो भी वो रिक्वायर्ड डिटेल रहती है, वो हम डिटेल यहाँ पे फिलअप कर देंगे। और जैसे ही हम उसको फिलअप करते हैं, तो हमारे आगे इस तरह का सरफेस आ जाएगा। जैसे हम उसको चूज करते हैं, तो यहाँ से आपको आ जाएगा कि भैया आपको टेक्निकल मेंबर को कैसे ऐड करना है। और उसके लिए जैसे आपको ये डिटेल ओपन हो जाएगी, इस तरह से एक विंडो ओपन होगी। जो ये विंडो ओपन हुई है, तो यहाँ पे आप उसमें आपका जो आपने जो रजिस्ट्रेशन नंबर जो ऐड किया है टेक्निकल पर्सन को, उसका जो रजिस्टर किया है उसका एक नंबर आएगा, जो कि आपको मतलब एक तो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जो कि आपका जहाँ से वो पास आउट होते हैं, आपका जो काउंसिल होता है वे वो देता है। वो वाला नहीं, जो ऑनलाइन जनरेट हुआ है ONDLS के पोर्टल से, वो वाला रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से हम डालेंगे और डेटा को फैच कर देंगे, उसकी डिटेल को फैच करेंगे। और डिटेल को फैच करने के बाद तो आपके आगे मतलब ये जो सरफेस है इस तरह से आ जाएगा कि भाई अगर आपने हायर्ड टेक्निकल पर्सन है मतलब ये हायर किया है, तो उसको कैसे ऐड ऑन करना है। तो जो आप डिटेल आई है आपके सामने, वह उस डिटेल को हम यहाँ पे डाल देंगे। और वो जो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर है जो ONDLS वाला है, उसको जैसे ही फैच करोगे, तो वो आपके जो
एग्जिस्टिंग जो ड्रग लाइसेंस चल रहा है तो वो वहाँ पे लिंक हो जाएगा, और जो से ही वो लिंक हो जाएगा आपके लाइसेंस से, तो आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर उसका यहाँ पे, उसका नाम, उसका उसकी डिटेल, मतलब आपके फार्मासिस्ट की कंप्लीट डिटेल यहाँ पे आपको दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। तो रजिस्ट्रेशन टेक्निकल पर्सन का तो मतलब इतना ज़्यादा लंबा नहीं है, और यही चीज़ें हैं आपकी। तो फिर आपके जो लाइसेंस की डिटेल है तो आप यहाँ से चेक भी कर सकते हो कि भैया आपकी जो एप्लीकेशन आपने लगाई है, आपके जो लाइसेंस है भाई, लाइसेंस अंडर रिव्यू में है या अंडर ये आपका रेक्टिफिकेशन के अंदर है या अप्रूव हो गया है, तो आप ये यहाँ से चेक भी कर सकते हो। रिजेक्ट हुआ है या फिर ड्राफ्ट में पड़ा है, तो आप ये सब चीज़ें चेक कर सकते हो यहाँ से। और रिटेंशन के लिए भी आपको अपना जो रिटेंशन लेना है, जब आपका 5 ईयर कंप्लीट हो जाते हैं तो आप यहाँ से रिटेंशन भी ले सकते हो। तो यहाँ पे रिटेंशन के देन इसके ऊपर क्लिक करते हैं और उसकी जो डिटेल वगैरह है वो उसमें कंप्लीट फिलअप करते हैं जो भी रिक्वायरमेंट रहती है। और देन उसके बाद अगर आप कोई पोस्ट अप्रूवल चेंज रिक्वेस्ट चाहते हो, जैसे चेंज रिक्वेस्ट के अंदर इन्होंने चीज़ें दी गई हैं चेंज रिक्वेस्ट में, कि भी अगर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम चेंज हुआ है तो आप यहाँ से वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज़ चेंज हुई है तो आप वो भी यहाँ पे लगा सकते हो। यानी कि अगर आपने आपकी जो फर्म जो एरिया आपने फर्म का लिया हुआ है, अगर आपने वो इधर से उधर यानी कि दूसरी जगह पे आपने लिया है तो आप यहाँ से भी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर सकते हो। तो चेंज इन फार्मासिस्ट का ऑप्शन भी यहाँ पे आ चुका है आपका, मतलब वो आ जाएगा। और कोई चेंज इन स्पेसिफिक कंडीशन, कि आपने कोई कंडीशन चेंज की है, जैसे कि वो रिटेल रिटेल के अंदर होता है कि आपने कोई एडिशनल चीज और ऐड ऑन करनी है तो वो भी रहेगा। आपको अपना लाइसेंस, जैसे कि अभी आपको अपनी शॉप को बंद करना है तो वो आप यहाँ से सरेंडर की एप्लीकेशन भी डाल सकते हो। ठीक है जी। एडिशन और रिडक्शन इन साइट एरिया, कि भैया आपने जो आपका एरिया दिखाया गया था पहले जो लिया हुआ है, जो टर्म कंडीशन के साथ से लिया हुआ है, अगर वो आपका एरिया ज़्यादा है तो अगर आप चाह रहे हो कि मैं उस एरिया को थोड़ा कम कर लूँ तो आप यहाँ से उस एरिया को भी, मतलब ये साइट एरिया को भी आप यहाँ से अपना प्रोसेस कर सकते हो। आपकी जो चेंज इन साइट एड्रेस, अगर आपकी लोकेशन आपने चेंज कर दी आपकी शॉप की, तो यहाँ से भी आप उसको लोकेशन की जो साइट इन एड्रेस है उसको चेंज कर सकते हो। और अगर आपका कोई डायरेक्टर चेंज हुआ है तो डायरेक्टर की डिटेल भी यहाँ पे डाल सकते हो। पहले क्या होता था कि जैसे कि हम कोई भी लाइसेंस लेते हैं तो हमने जिस भी एरिया के लिए लाइसेंस लिया, जिस शॉप के लिए लिया है, तो हमारे को पहले पुराने वाला कैंसिल करना पड़ता था और नया अप्लाई करना पड़ता था नई लोकेशन के लिए। लेकिन अभी इसमें क्या किया है इन्होंने, क्या चेंज किया है कि अगर आप अपनी लाइसेंस अपनी शॉप को थोड़ा चेंज करना चाह रहे हो पास पास में, तो यहाँ से आप उसमें मतलब आपके जो साइट एड्रेस है उसको चेंज करवा सकते हो। पुराने वाले में नहीं था ये चीजें, नए वाले में इन्होंने जो ओन डीएलएस का पोर्टल आया है तो ये वाली चीज भी इन्होंने कर दी है कि किसी के एड्रेस के अंदर जैसे दो एड्रेस हो जाते हैं कि भैया मतलब एक ही को पाड़ा मोहल्ला बोलते हैं, दूसरे को उसी एरिया को कोई दूसरे चौक के नाम से जानते हैं, तो आप उसमें जो आपका लीगल एड्रेस है वहाँ पे, तो लीगल एड्रेस के अकॉर्डिंग उसका जो एड्रेस है उसको चेंज कर सकते हो। तो ये मतलब काफ़ी इजी प्रोसेस है। और इतना ही है इसमें चेंज ऑफ फार्मासिस्ट के अंदर, तो ज़्यादा नहीं है। क्योंकि मेन इशू है कि आपको रजिस्ट्रेशन आना चाहिए। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हो, जैसे ही आपने मतलब अपने फार्मासिस्ट को रजिस्टर्ड कर लिया है ऑन डीएलएस पोर्टल पे, देन उसके बाद तो आप अपना ड्रग लाइसेंस के जो साइट है उसको ओपन करोगे, यूजर आईडी को यूज करोगे और आपका जो इसमें टेक्निकल पर्सन पूल पे क्लिक करोगे, पूल पे जैसे ही क्लिक करते हो तो वहां पे वो आपसे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, और वो रजिस्ट्रेशन नंबर आप इसमें डाल दोगे, डाटा फैच करोगे, तो वो आपसे पूछेगा कि इसको ऐड करना है तो आप उसको ऐड कर दीजिएगा। देन वो आपकी एप्लीकेशन चली जाएगी आपके जो भी ये आपका फायर डिपार्टमेंट, वो सॉरी फायर कह रहा मैं, ये ड्रग डिपार्टमेंट है, ड्रग ऑफिसर के पास वो आपकी चली जाएगी। और वहां से फिर वो उस चीज को वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई करने के लिए वो लोकेशन पे भी आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। ठीक है जी। या फिर आपको उनके डिपार्टमेंट में विजिट भी करनी पड़ती है, उसकी एक हार्ड कॉपी आपको डिपार्टमेंट में सबमिट भी करनी पड़ सकती है। वो एसओएस रहता है, तो आप उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और इस तरह की जो वीडियो अगर आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं और इसी तरह की जो भी गवर्नमेंट के जो पोर्टल हैं, जो लाइसेंस वगैरह को कैसे एप्लीकेशन
फाइल करनी होती है, क्या प्रोसेस रहता है, तो उसके लिए मैं काफ़ी सारी मैंने वीडियो बनाई हैं मेरी अलग अलग से, जैसे कि फायर की एप्लीकेशन कैसे प्रोसेस करते हैं, पोल्यूशन से सीटीओ सीटीई या फिर अथोराइजेशन कैसे लेते हैं। इस तरह से मैंने काफ़ी सारी वीडियो बनाई हुई हैं। सोप एंड इस्टाब्लिशमेंट में एसएनडी की एप्लीकेशन कैसे लगती है और अमेंडमेंट कैसे करते हैं, तो वो सब मैंने बनाई हुई है, तो आप वहाँ से भी मेरी वीडियो को देख सकते हो। थैंक यू।